नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रिंग ऐप्स से लोन यदि आप लेते हैं और लोन नहीं चुका पाते तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या लीगल कॉम्प्लिकेशंस होंगी और क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं दोस्तों। और यदि कोई प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो उन प्रॉब्लम्स के साथ कैसे निपटा जाए, क्या क्या कानूनी प्रोविजंस हैं किन किन प्रॉब्लम्स के लिए। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों रिंग ऐप एक थर्ड पार्टी ऐप है। ये डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों। यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ लिंक हो वो नंबर मांगा जाएगा। फिर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड की वेरिफिकेशन हो जाने के बाद, आधार कार्ड और पैन कार्ड की वेरिफिकेशन इसलिए की जाती है, इससे आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है दोस्तों। आपका सिबिल स्कोर यदि कंपनी के माफिक आ जाता है तो फिर कंपनी आपको एक ऑफर देती है। उस ऑफर को यदि आप एक्सेप्ट करते हैं तो एक सर्टन अमाउंट सर्टन पीरियड के लिए आपको दे दी जाती है दोस्तों। जैसे मान लीजिए किसी का 1 लाख लोन अप्रूव हो गया तो किसी को 6 महीने, साल, 1.5 साल या 2 साल तक की EMI की टर्म का लोन दे दिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों बाकी का प्रोसेस भी सेम ही है। आपका EMI जो है ऑटो डेबिट होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि यदि आप रिंग ऐप के लोन का भुगतान नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले तो रिंग ऐप का प्रोसीजर भी लगभग सेम वही है दोस्तों। रिंग ऐप की पेमेंट यदि आप नहीं कर पाते हैं तो रिंग ऐप की तरफ से आपको फिर से फोन कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे। पहले कुछ दिन तक तो आपको बहुत ही आराम से आपसे बात की जाएगी कि आप सर आप अपनी पेमेंट कर दीजिए और वगैरह वगैरह वगैरह। धीरे धीरे जब आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो इनके रिकवरी एजेंट्स जो कि ऑनलाइन कॉलिंग करते हैं, आपके साथ उनका व्यवहार बिल्कुल ही बदल जाता है दोस्तों। बोरोवर्स के साथ इनकी बात करने का ढंग बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना और गैर पेशेवर होता है दोस्तों। कभी कभी तो ये फोन पर लोगों को गालियां तक निकाल देते हैं दोस्तों। हार्श लैंग्वेज तो आए दिन लोगों से ये बोलते ही हैं दोस्तों। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, क्योंकि कॉल्स तो आपको दिन भर आती रहेंगी। यदि आप एक एक कॉल्स को उठाकर हर एक कॉल्स का जवाब देते रहेंगे तो आप अपना काम करेंगे कि कॉल्स का जवाब देते रहेंगे दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपने यही करना है कि आप इनको 1-2 बार अटेंड करके इनको अपनी समस्या बताएं। नहीं मानते तो आप कंपनी को एक ईमेल लिखें या कंपनी को व्हाट्सएप के जरिए अपनी समस्या बताएं और उनसे कहें कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा अरेंज होने पर मैं आपको पैसा दे दूंगा जैसे भी होगा। लेकिन ज्यादातर मामलों में कंपनियां आपको टाइम नहीं देती दोस्तों। कॉल्स कंटिन्यू फैशन में आपके सामने आती ही रहेंगी दोस्तों। कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि आपको कोई पुलिस ऑफिसर बन के धमकाएगा कि आपके खिलाफ पर्चा हो गया है या आपके खिलाफ FIR हो गई है या आपके खिलाफ थाने में रिपोर्ट आई है दोस्तों, आपको जेल भी हो सकती है। इस तरीके की बातें आपके सामने आएंगी। आपके सामने कोई हाई कोर्ट का भी वकील बनकर आएगा, आपके सामने कोई 30 हजारी कोर्ट का भी वकील बनकर आएगा दोस्तों। ये सब कुछ फर्जी है दोस्तों। आपने इनकी कॉल्स को तो बिल्कुल भी नहीं उठाना। जहां तक हो सके कॉल्स को ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि ये सभी कॉल्स स्पैम की कैटेगरी में आ जाती हैं दोस्तों। आप इनकी कॉल्स नहीं उठाएंगे तो आप चैन से अपना काम कर सकेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि आपका आने वाले दिनों में आपका सिबिल स्कोर डैमेज हो जाएगा दोस्तों। रिंग कंपनी का लोन रीपेमेंट ना करने पर कंपनी, क्योंकि चूंकि कंपनी 10,000 से लेके 5 लाख तक का लोन देती है दोस्तों,
बिग टिकट साइज में कभी कभी कंपनी आपको सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का भी नोटिस भेज देती है दोस्तों, लेकिन सिर्फ बिग टिकट के, स्पेशली तब जब आपने बिग टिकट का लोन लिया हुआ हो दोस्तों। छोटे मोटे लोन 15, 20, 25, 50 हजार के लोन में कंपनियां ज्यादातर लीगल नोटिस नहीं भेजती दोस्तों। यदि कोई ऐसे लीगल नोटिस आपको आते भी हैं दोस्तों, ज्यादातर ऐसे नोटिस फर्जी ही होते हैं दोस्तों। फिर आपको आर्बिट्रेशन का सम्मन भी आएगा, आर्बिट्रेशन का नोटिस भी आएगा दोस्तों। आर्बिट्रेशन का नोटिस यदि उसके ऊपर ओरिजिनल सील लगी होगी और आपको वो नोटिस हार्ड कॉपी की शेप में प्राप्त होगा तो वो नोटिस असली होगा दोस्तों। यदि किसी सिविल या क्रिमिनल कोर्ट का सम्मन भी आएगा तो उसकी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि क्या ये सम्मन सही है या नहीं, क्योंकि आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं इसका मैं अपने पिछले वीडियोस में बता ही चुका हूं कि ई कोर्ट ऐप के द्वारा ये सब कुछ वेरीफाई हो जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यदि ये पाया जाए कि आपके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है तो आप तुरंत प्रभाव से अपनी बेल करवा लें, क्योंकि ये एक बेलेबल ऑफेंस है। इसमें पहले ही दिन बेल मिल जाती है दोस्तों, क्योंकि लोन डिफॉल्ट करना हमारे देश में कोई अपराध नहीं माना गया है दोस्तों। ये लोन डिफॉल्ट किसी से भी हो सकता है दोस्तों, परिस्थितियां किसी की भी कैसे भी बिगड़ सकती हैं दोस्तों। तो दोस्तों ज्यादातर कॉल्स आप अवॉइड ही करिए। और हाँ दोस्तों, एक बात और याद रखिए, जब आपके पास पैसा आ जाता है या आपके पास पैसा अरेंज हो जाता है तो आप कंपनी का पैसा देने में हिचक मत कीजिए। कंपनी का पैसा दीजिए ताकि आपकी साख बनी रहे और दोस्तों आपको इस तरीके की इनकन्वीनियंस का सामना ना करना पड़े। दोस्तों यदि आपको ऐसा लगता है कि आप कंपनी के साथ सेटलमेंट करने में थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं तो आप इसमें हमारी भी मदद ले सकते हैं दोस्तों। हम आपके लिए कंपनी के साथ बहुत अच्छी सेटलमेंट अमाउंट का अरेंज करवा सकते हैं दोस्तों, और इसमें हम आपकी पूरी मदद करते हैं दोस्तों। यदि आप हमसे ऐसी कोई मदद चाहते हैं दोस्तों तो स्क्रीन पर आपके एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों, आप इस पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप के चार्जेस हमने बहुत ही माइनर रखे हुए हैं, 99 रुपीज। दोस्तों मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि आपने फोन कॉल से बिल्कुल भी डरना और घबराना नहीं है दोस्तों। और रहा सवाल रिकवरी एजेंट्स का, तो रिकवरी एजेंट्स छोटी अमाउंट के लोन के लिए आपके घर जल्दी नहीं आएंगे दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर कंपनियों की रिकवरी ऑनलाइन ही हो रही है आजकल। दोस्तों डरे नहीं, अपनी मानसिक संतुलन बनाए रखें, अपना जो काम कर रहे हैं वो कीजिए। और दोस्तों मैं आपसे एक विनम्र निवेदन ये करता हूं कि मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि आप कंपनी का पैसा मार लीजिए या कंपनी का पैसा मत दीजिए। आपके पास आ जाता है तो कंपनी का पैसा जरूर दीजिए दोस्तों। और आपसे एक विनम्र निवेदन और भी है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और लोगों की मदद भी हो सके दोस्तों। जो कोई भी मेरा भाई या बहन इस ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है दोस्तों, शायद मेरा वीडियो देखकर उसकी समस्या का हल उसको मिल सके दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।